कितनी घटिया हरकत है उनकी, और ओहदे की या मदरसे पर कब्जा करने की किस तरह की साजिशें रची जा रही है। ये बच्चियों को उकसाया गया, मौलाना नसीम साहब के जरिए से अपनी बच्चियों को इस्तेमाल किया उन्होंने। मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है कि इदारा बंद हो जाए, इदारा को बंद कर दिया जाए, बस उनका मकसद है। मेरा मकसद है कि इदारा चले। मैं इस इदारे का बानी ही नहीं बल्कि ये मेरी फ़िक्र है, जामिया आयशा ये मेरी फ़िक्र है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी तहरीक है, मेरी तहरीक और मेरी फ़िक्र से जामिया आयशा कायम हुआ है। अच्छा, तो बार बार ये वीडियो जो वायरल हो रहा है, आखिर क्यों? ज़ाहिर है आप समाज में रहते हैं, आपको पता है कि जब आदमी तरक्की करता है तो उसके पीछे लोग हासिदीन की तादाद पैदा हो जाती है। इदारा जब तरक्की किया तो जाहिर है कि लोगों की निगाह में चुभने लगा। एक वक्त आया कि जब इदारा तरक्की की मंजिल तय कर रहा था, आगे बढ़ रहा था, तो मौलाना नसीम साहब जो पहले यहाँ सदर मदरसीन के हैसियत से काम करते थे, उन्होंने अपने साढ़ू हाफिज जसीम जो इसी इदारे में पढ़ाते थे, उनके ज़रिए बगल में इदारा कायम करवा दिया, और पूरे तौर पर वो उनके साथ लगे रहे, तनख्वाह यहाँ से लेते रहे, लेकिन सारी कोशिश और मेहनत उनकी वहाँ चलती रही। उनके कौन है? वो साढ़ू हैं उनके। उनका मदरसा कहाँ पर? बस ये जामिया आयशा के बगल ही में कायम करवाया उन्होंने। और आपको जान करके ये हैरत होगी कि उस मदरसे का सालों साल चंदा होता है, लेकिन जिस ज़मीन के अंदर मदरसे की बिल्डिंग बनी हुई है वो ज़मीन भी मदरसे के नाम से नहीं है बल्कि जसीमुद्दीन के नाम से खुद वो ज़मीन है। आप देख सकते हैं, कागज़ मेरे पास मौजूद है, अगर आप चाहें तो मैं दिखला सकता हूँ। बताइए, एक तरफ आप कहते हैं कि हम इस मदरसे के बानी हैं, दूसरी तरफ वो बोलते हैं कि हम बानी हैं, आखिर ये चक्कर क्या है? ये कुछ समझ में नहीं आया। अब जाहिर है किसी की ज़बान को तो हम बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप मालूम कर सकते हैं। आप इलाके का सर्वे करें, इलाके का दौरा करें, और यहाँ के जो बाशऊर लोग हैं, अहले इल्म लोग हैं, उलमा हैं, आप उनसे मालूम करें कि इस इदारे का बानी कौन है, ये किसकी फ़िक्र और तहरीक से इदारा शुरू हुआ। ख़ुद मौलाना नसीम साहब की तहरीर मेरे पास मौजूद है, आप चाहें तो देख सकते हैं, जिसमें ख़ुद उन्होंने लिखा है कि ये मुफ्ती मोहम्मद हसनैन कासमी की तहरीक से इदारा शुरू हुआ, और उन्होंने ही इस इदारे को इखलास नीयत के साथ आगे बढ़ाने की पूरी जो है वो अज़्म हौसला किया। और सरकारी मदरसा नहीं, ये प्राइवेट है, सरकारी नहीं है, निज़ामी ट्रस्ट के थ्रू, मतलब हाँ, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा एजुकेशनल ट्रस्ट के तहत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इदारे की बुनियाद तो चंदा है, और अल्हम्दुलिल्लाह सारा निज़ाम मैं देखता हूँ शुरू से, जब से ये इदारा कायम हुआ है उस वक्त से लेकर के मदरसा करने आप जाते, चंदा भी करता हूँ, मदरसे का सारा निज़ाम भी देखता हूँ, मदरसे का सारा हिसाब व किताब देखता हूँ, मदरसे की जो भी मैनेजमेंट है उसको देखता हूँ। हिसाब किताब की बात करते हैं आप, उन्होंने कहा कि 2019 से लेकर अब तक जो है आपने हिसाब नहीं दिया। ये तो कहने वाली बात है। आप जो है, ये मदरसे के अंदर रजिस्टर है, मदरसे के अंदर सारे वोचर्स हैं, वो सब मौजूद है। बाज़ाब्ता हमारे यहाँ मुंशी है जिनको 20,000 रुपया तनख्वाह देकर के ये मुंशी है जी, कारी इरशाद साहब ये मुंशी हैं। नहीं, ये बाज़ाब्ता हिसाब करते हैं। अभी आप आए, तशरीफ आए, देखा आपने, वो हिसाब लिख भी रहे थे, और असातिज़ा को तनख्वाह भी तकसीम की जा रही थी। सारा निज़ाम चलता है, सब निज़ाम आप बांटते हैं। असातिज़ा से पूछ लीजिए कि असातिज़ा को तनख्वाह मिलती है कि नहीं मिलती है। आप बढ़िया टीचर हैं यहाँ अभी 24 अफराद पर मुश्तमिल यहाँ अमला काम कर रहा है, जिसकी आपकी जिम्मेदारी है उनको तनख्वाह। अल्हम्दुलिल्लाह आप पूछ सकते हैं असातिज़ा से कि तनख्वाह आपको कौन देते हैं। आपने वोचर देखा ना, इतना पैसा मतलब इन लोगों के तनख्वाह पे निकल जाए। अभी तकरीबन 3 लाख रुपया हर महीने तकसीम होता है, और फिर मतबक का बावर्ची का जो खर्च है, बावर्ची खाने का, वो तकरीबन 1 लाख रुपया है। तो अभी माहाना तकरीबन 4 लाख रुपया खर्च होता है। बच्चियों से फीस भी लिया जाए? कोई फीस नहीं है बच्चियों का, दाखिला फीस होती है, साल में एक मरतबा 500-600 रुपया, बाकी कोई फीस नहीं है। फ्री तालीम है, किताब भी फ्री है, सारी चीज़ें फ्री है अल्हम्दुलिल्लाह। आखिर ये नौबत क्यों आई कि आपकी जो बच्चियां हैं, वीडियो वायरल होने के बाद आपके खिलाफ वो थाने पहुंची, वहां जो है उन लोगों ने आवेदन दिया? ये बच्चियों को उकसाया गया, मौलाना नसीम साहब के जरिए से अपनी बच्चियों को इस्तेमाल किया उन्होंने। ये उनके घर की बच्ची थी, उनके रिश्तेदार की बच्ची थी। आप अंदाजा कर सकते हैं कि उन बच्चियों का यहाँ एडमिशन नहीं है। कुछ बच्चियां हैं जिसका एडमिशन नहीं है, कुछ बच्चियां हैं जिनका एडमिशन नहीं है, कुछ बच्चियों को इस्तेमाल किया गया, वर्गलाया गया। उन बच्चियों ने तहरीर तौर पर मुझे लिख करके दे दिया है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे भगाया गया, मौलाना नसीम साहब की बच्ची के जरिए से वर्गलाया गया, बहलाया फुसलाया गया, ज़बरदस्ती किया गया, इसलिए मैं अपने आवेदन को वापस लेती हूँ। ये बच्चियों ने लिख करके दे दिया है। तो पूरे इदारे में 400 बच्चियाँ का दाखिला है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि 15-20 बच्चियोयों को वर्गला के भगा के ले आता है, बाकी सारी बच्चियाँ इदारे के साथ खड़ी है, सारे असातिज़ा खड़े हैं। सब लोगों ने अपनी बात को रखने के लिए वहाँ थाने में गए, अपनी बात को रखा, वहाँ सारे असातिज़ा गए, बच्चियाँ गई 150-200 की तादाद में। तो इस तरीके से अंदाज़ा कर लेना चाहिए कि फितना फसाद करने वाले चंद लोग ही होते हैं, और निज़ाम को चलाने वाले जो लोग होते हैं वो अपना निज़ाम चलाने में लगे रहते हैं। अच्छा, आपके ऊपर एक आरोप है, हमें पूछना भी नहीं चाहिए, आपने 1.5 बीघा जमीन खरीदा है ना? आखिर ये आपने कहाँ से? 1.5 बीघा ज़मीन नहीं है, ये भी गलत है। 23 कट्ठा ज़मीन है, और ये 23 कट्ठा ज़मीन मैंने 30 साल की मेहनत में हासिल किया है। और ये जहन में साल की मेहनत में आपने 23 कट्ठा जमीन हासिल की? जी। इसी आस पड़ोस में है क्या? हाँ, ये सामने आप देख रहे हैं वो खेत की ज़मीन है, जो आप देख रहे हैं आपके सामने 60,000, 50,000, 45,000 की ज़मीन है, जो आपके सामने मैंने आपको दिखलाया भी, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये कहना कि ये करोड़ों की मिल्कियत है और फलां, ये सब इल्ज़ाम है, इसमें कोई हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं इसका। और मैं 30 साल से खिदमत कर रहा हूँ, मैंने 14 साल दमला में पढ़ाया है, वहाँ दारुल क़ज़ा में भी हैसियत ज़िम्मेदार मैंने काम किया है। और ये भी हम आपको मालूम कर लेना चाहिए कि मदरसे में पढ़ाने वाला आदमी सिर्फ मदरसे ही में रह के महदूद नहीं रहता है। अल्लाह ने मुझे भी 2 हाथ दिया है, दिमाग दिया है, 2 पाँव दिया है, हम कोई भी दूसरा काम कर सकते हैं। ये मालूम करना चाहिए कि ये मदरसे के पैसे से है या अपने ज़ाती आमदनी से है।
तब जाकर के कोई बात करनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आरोप है कि वो इस मदरसे को अपने परिवार तक सिमटना चाहते हाँ बिल्कुल उन्होंने महदूद किया। उसकी अमली तस्वीर आपके सामने है कि उन्होंने हैं। परिवार के कितने सदस्य इस मदरसे में हैं? अभी उनकी बीवी यहाँ काम कर रही है, उनकी बेटी काम कर रही है, उनका बेटा काम कर रहा है, वो खुद काम कर रहे हैं। उन्होंने इसके बाद अपने साला को रखने की बात किया, अपने भाई को रखने की बात किया, अपने बहनोई को रखने की बात किया। जब मैंने उनसे कहा कि भाई ये इदारा कौम का इदारा है, ये कौमी तौर पर जो है सब लोगों का हक है कि सब लोग यहाँ खिदमत करें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं ये तो मैं अपने एतबार से फैसला लूँगा, मैं रखूँगा, आप क्या कर सकते हैं। जब मैंने उनको इस बात से मना किया तो उन्होंने एक हिसाब के मुद्दे को उठाया, और हिसाब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का हमेशा साफ सुथरा रहा है। अगर हिसाब साफ नहीं होता तो असातिज़ा को तनख्वाह वक्त पे नहीं मिलती, हिसाब साफ नहीं होता तो यहाँ मतबा का निज़ाम सही तौर पर नहीं चलता, हिसाब साफ नहीं होता तो बनिए का मदरसे पर कर्ज होता। इस तरह का माहौल बने, मदरसे से बार बार वीडियो वायरल हो, यहाँ की बात थाने तक जाए, लोगों तक पहुंचे, बताइए बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, गार्जियन पर क्या असर पड़ेगा, क्या आप लोगों ने सोचा? नहीं, जो बहुत गलत किया गया मौलाना नसीम साहब ने जो किया गलत किया कि बच्चियों का इस्तेमाल किया उन्होंने, और ये किसी भी इंसान के घटिया होने की आखिरी अलामत है कि हम बच्चियों को आगे करें और गलत इल्ज़ामात आयद करें। आपको बड़ा शर्म आता है कि उन्होंने ऐसे ऐसे हरकतें की है जिसको बयान करने से मुझे शर्म आती है। तो बच्चियों को इस्तेमाल करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है भाई। इसी तरह से होता रहेगा या फिर कुछ आप लोग सोचेंगे, ये बताएं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा बाज़ाब्ता तौर पर ट्रस्ट के तहत चलता है, और ट्रस्ट के बाज़ाब्ता 11 अफराद इसके नामजद हो गए हैं, इंतखाब कर लिया गया है, और बाज़ाब्ता तौर पर जनाब मोहम्मद इसराइल साहब नूरचक को इसका सदर बनाया गया है। ट्रस्ट का बोर्ड देख रहे हैं, आपके सामने बोर्ड लगा हुआ है। तो ये ट्रस्ट के तहत ये इदारा चलता है, और शुराई निज़ाम भी कायम हो गया है पूरे इलाके से 27 अफराद पर मुश्तमिल, जिसमें 1/3 उलमा की तादाद है। आज तक वीडियो ऐसा मेरी तरफ से जारी नहीं हुआ कि मैं किसी पर हमला कर रहा हूँ। मौलाना नसीम साहब को आपने देखा होगा वीडियो के अंदर क्या यहाँ के उस्ताद काजी शाह साहब पर वो हमला कर रहे हैं। आपने देखा होगा वीडियो के अंदर कि यहाँ के चपरासी हैं शौकत साहब, उन पर वो हमला कर रहे हैं। आपने देखा होगा वीडियो के बच्चियों को वो भगा रहे हैं। आपने देखा होगा वीडियो के अंदर कि मुझ पर वो जानलेवा हमला कर रहे हैं। उन्होंने ये महसूस किया कि मौलाना हसनैन साहब जो है वो भाई में अकेले हैं, इनके पास कोई अफराद नहीं है, कमज़ोर हैं। ताकत के एतबार से मैं 3 भाई हूँ, मेरा साढ़ू है, मेरे पास रिश्तेदार हैं, साला है, मैं इन ताकत के ज़ोर पर मदरसे पर कब्ज़ा कर लूँ। लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह जिससे काम लेना चाहता है तो अल्लाह उससे काम लेता है। मैं आपको बतला दूँ कि उन्होंने मुझको जान से मारने की धमकी दी। तब अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी घटिया हरकत है उनकी, और ओहदे की या मदरसे पर कब्जा करने की किस तरह की साजिशें रची जा रही है। तो ये सब फितना और फसाद फैलाने की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम हालात के बावजूद भी मैंने सब्र और ज़ब्त से काम लिया, सिर्फ इसलिए पढ़ाई चल। अल्हम्दुलिल्लाह इदारा अपने नहज पर काम कर रहा है। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है कि इदारा बंद हो जाए, इदारा को बंद कर दिया जाए, बस उनका मकसद है। मेरा मकसद है कि इदारा चले। यही वजह है कि इन सारे हालात के बावजूद, सारे झगड़े लड़ाई के बावजूद मैं सारे निज़ाम को लेकर चल रहा हूँ, तनख्वाहें तकसीम कर रहा हूँ, असातिज़ा की ज़रूरियात पूरी कर रहा हूँ, बच्चियों की ज़रूरियात पूरी कर रहा हूँ। मैं खुद सुबह से शाम तक और पूरा वक्त मदरसे में देता हूँ ताकि मदरसे का निज़ाम सही तौर पर चले। बस मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला अगर मेरे अंदर कोई कमी और कोताही है, मैं इंसान हूँ, मैं नहीं कहता हूँ कि मेरे अंदर खूबी है, मेरे अंदर जो कमी कोताही है अल्लाह उसको माफ़ फरमाए। लेकिन मैं ये साफ़ कर दूँ आपके चैनल से कि मदरसे का हिसाब अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरा है। पूरा हिसाब यहाँ CA के जरिए, कोई करप्शन नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। CA के जरिए से सारे हिसाबात होते हैं, सारी रसीद ऑडिट होती है, सारे रजिस्टर ऑडिट होते हैं, रोज़ाना के आमद खर्च लिखे जाते हैं, और कोई मामला नहीं है। ये जो 2 साल का मामला बार बार लाया जाता है, ये 2 साल तो लॉकडाउन के अंदर गया। 2020 में लॉकडाउन लगा तो 20-21 तो लॉकडाउन के अंदर गया, उसके हिसाब भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। 21-22 के अंदर मेरा बेटा जो एक हादसे का शिकार हुआ, जिस पे काफ़ी परेशानियां बढ़ी, और मैं अपने गांव को छोड़ के, वतन को छोड़ के दिल्ली और गुजरात और अहमदाबाद करता रहा, मौत ज़िश्त का आलम था, उसमें मेरा आना जाना थोड़ा मदरसे में कम हुआ। मैंने जब अपने गायबाने में सारी रकमें, मदरसे की तनख्वाह, मदरसे की ज़रूरियात और भी मदरसे का सारे काम के लिए जो पैसा मैंने भेजा, तो मेरे आने के बाद होना ये चाहिए कि मौलाना नसीम साहब को मेरे सामने हिसाब पेश करना चाहिए कि ये आपने पैसे भेजे, मैंने इस तरह खर्च किया है, ये आपकी आमद है, ये आपका खर्च है। लेकिन ऐसा न करके उन्होंने यहाँ साजिश रच रखी थी कि जब वो बाहर से आए अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, तो उन पर हिसाब का मुतालबा करके और इस तरीके से मदरसे को बर्बाद करना है, मदरसे पर कब्जा करना है, मदरसे को बर्बाद करने की पूरी फिक्र करना है। और इसी मिशन के तहत वो अब तक लगे हुए हैं। दुआ कीजिए अल्लाह उनको हिदायत दे और अल्लाह उनको तौफीक दे कि उनको सही समझ दे अल्लाह ताला, कि सही फिक्र के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें। मुझे तो लगता है कि इस तरीके की वो हरकतें कर रहे हैं अपनी बच्ची को आगे ला करके, जो बच्ची यहाँ पढ़ी है, जो बच्ची यहाँ पढ़ा रही है, और उसको आगे करके इससे घटिया दर्जे की हैसियत और क्या हो सकती है। बाद बाकी हम दूसरे पक्ष यानी दूसरे शख्स से भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, आखिर वो क्या कहना चाहते हैं और उनके मन में क्या है।